जय श्री गणेश। क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि 9 जुलाई का दिन तुला राशि के कुछ जातकों के लिए ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है जिसकी उन्होंने कई महीनों से कल्पना भी नहीं की होगी? क्या होगा यदि किसी एक निर्णय से रुका हुआ धन वापस आने लगे, लेकिन उसी दिन की एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान भी करा सकती है? और क्या होगा यदि शनि की परीक्षा के बीच राहु और केतु ऐसा भ्रम पैदा करें कि सही और गलत का अंतर समझना कठिन हो जाए? आज की यह भविष्यवाणी केवल सामान्य राशिफल नहीं है। इसमें हम 9 जुलाई के दिन का वास्तविक पंचांग, ग्रहों की स्थिति के आधार पर तुला राशि के लिए बनने वाले संकेत, शुभ समय, राहुकाल, करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य और उन विशेष उपायों की चर्चा करेंगे जो इस दिन आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा संकेत बताऊंगा जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वही संकेत कई बार बड़े परिवर्तन का कारण बन जाता है। अगर आप सच्चे मन से चाहते हैं कि भगवान गणेश, माता दुर्गा और कर्म फलदाता शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय शनिदेव। आपका यह छोटा सा संकल्प सकारात्मक ऊर्जा का माध्यम बन सकता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि यहाँ हर दिन वास्तविक पंचांग और ग्रहों की स्थिति के आधार पर राशिफल प्रस्तुत किया जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 9 जुलाई के पंचांग की। आज विक्रम संवत 2083 चल रहा है। चंद्रमास आषाढ़ है और शुक्ल पक्ष का समय है। आज की तिथि पूर्णिमा रहेगी। इसलिए यदि आप किसी विशेष पूजा, व्रत या शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो अपने शहर के स्थानीय पंचांग का समय अवश्य देख लें। आज का राहुकाल भी कार्य आरंभ करने के लिए वर्जित माना जाता है। यदि बहुत आवश्यक न हो तो इस अवधि में नए कार्य, निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना बेहतर माना जाता है। इसी प्रकार अभिजीत मुहूर्त और अन्य शुभ मुहूर्त भी आपके स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर रख सकते हैं। इसलिए स्थानीय पंचांग की पुष्टि करना उचित रहेगा। अब ग्रहों की बात करें तो शनिदेव अपनी वर्तमान राशि में रहकर कर्म, अनुशासन और धैर्य की परीक्षा लेने वाले संकेत दे रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए इसका अर्थ है कि बिना मेहनत के कोई भी बड़ा परिणाम मिलने की संभावना कम रहेगी, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास भविष्य में मजबूत नींव बन सकता है। वहीं राहु भ्रम, जल्दबाजी और आकर्षक लेकिन जोखिम भरे प्रस्तावों से सावधान रहने का संकेत देता है। यदि कोई व्यक्ति आपको कहे कि बस आज ही निवेश कर दो, कल मौका नहीं मिलेगा, तो एक बार रुककर सोचिए। कई बार चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे दूर से दिखाई देने वाला पानी कई बार केवल मृगतृष्णा होता है। केतु दूसरी ओर आपको भीतर से आध्यात्मिक और गंभीर बना सकता है। आज अचानक आपका मन किसी पुराने अनुभव को याद कर सकता है। संभव है कि पहले की कोई गलती आपको भविष्य का सही निर्णय लेने की प्रेरणा दे। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए 2 किसान हैं। दोनों के पास एक जैसी जमीन है। पहला किसान हर दिन मेहनत करता है, समय पर बीज डालता है और धैर्य रखता है। दूसरा किसान रोज बीज बदलता रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद कोई दूसरा बीज जल्दी फल देगा। कुछ महीनों बाद पहला किसान अच्छी फसल काटता है, जबकि दूसरा केवल पछतावा लेकर रह जाता है। शनिदेव पहले किसान की तरह धैर्य और कर्म का फल देते हैं, जबकि राहु दूसरे किसान की तरह बार बार मन भटकाने की कोशिश करता है। आज तुला राशि वालों के सामने भी कुछ ऐसा ही चुनाव आ सकता है। यही कारण है कि 9 जुलाई का दिन केवल भाग्य पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि आपके निर्णयों पर भी बहुत कुछ तय करेगा। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जिसका इंतजार लगभग हर तुला राशि का जातक करता है, धन, करियर और भाग्य के संकेत। लेकिन ध्यान रखिए, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे अंत तक समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार अवसर सफलता का रूप लेकर नहीं बल्कि परीक्षा का रूप लेकर आता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए आपके स्वभाव में संतुलन, सुंदरता और समझदारी स्वाभाविक होती है। लेकिन 9 जुलाई के दिन ग्रहों के संकेत यह बताते हैं कि यदि आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो बाद में उसे सुधारने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है। वहीं यदि धैर्य रखा तो वही निर्णय भविष्य की मजबूत नींव बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी करने वाले जातकों की। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं मिल रहा,
अधिकारी आपकी बात को महत्व नहीं दे रहे या आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले रहा है, तो आज परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे सकती हैं। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, लेकिन संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। किसी वरिष्ठ अधिकारी की एक छोटी सी प्रशंसा भी आने वाले समय के बड़े अवसर का द्वार बन सकती है। यह भी संभव है कि किसी पुराने प्रोजेक्ट, आवेदन या बातचीत का उत्तर मिलने की शुरुआत हो। यदि इंटरव्यू दिया हुआ है, किसी सरकारी प्रक्रिया का इंतजार है या किसी महत्वपूर्ण ईमेल का जवाब आना बाकी है, तो धैर्य बनाए रखें। हर परिणाम आज ही नहीं मिलेगा, लेकिन आज किए गए प्रयास आगे लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए यह दिन सोच समझकर कदम बढ़ाने का है। यदि नया सौदा करना हो, साझेदारी करनी हो या बड़ी राशि लगानी हो, तो सभी दस्तावेज और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ें। केवल किसी के मीठे शब्दों पर भरोसा करके निर्णय न लें। राहु का प्रभाव कई बार सामने वाली बात को वास्तविकता से अधिक आकर्षक दिखा सकता है। एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सड़क पर एक चमकदार पत्थर मिलता है। उसे लगता है कि यह हीरा है और वह बिना जांच के अपनी सारी बचत उसके बदले दे देता है। बाद में पता चलता है कि वह साधारण कांच था। दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति पहले उसकी जांच कराता है, विशेषज्ञ की राय लेता है और तभी निर्णय करता है। पहला व्यक्ति जल्दबाजी का शिकार बनता है, जबकि दूसरा समझदारी से लाभ उठाता है। आज तुला राशि वालों के लिए भी यही संदेश महत्वपूर्ण है। हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती। यदि आपका अपना व्यवसाय है, तो पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क करना नए ग्राहक खोजने से अधिक लाभदायक हो सकता है। कई बार पुराने संबंध ही भविष्य की सबसे बड़ी कमाई बन जाते हैं। अब बात करते हैं धन की। यदि कहीं पैसा अटका हुआ है, किसी ने उधार लिया हुआ है या कोई भुगतान लंबे समय से रुका है, तो उसके संबंध में सकारात्मक बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि पूरा लाभ तुरंत मिल जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अनावश्यक विवाद से बचें। शेयर बाजार, क्रिप्टो या किसी भी जोखिम वाले निवेश में केवल अफवाहों के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा। यदि पहले से योजना बनाकर निवेश करते हैं, तो अपने नियमों का पालन करें। लालच और डर दोनों से दूरी रखना आज अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। परिवार की बात करें तो किसी बड़े सदस्य की सलाह आज आपके लिए अपेक्षा से अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कई बार हमें लगता है कि पुरानी सोच अब काम की नहीं, लेकिन अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। यदि माता पिता या परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति किसी बात के लिए सावधान करे, तो उसकी बात को हल्के में न लें। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनाने से बचें। आज यदि आप पहले सामने वाले की बात पूरी सुन लेंगे, तो आधी समस्या वहीं समाप्त हो जाएगी। अविवाहित जातकों के लिए किसी नए परिचय की शुरुआत हो सकती है, लेकिन किसी भी संबंध को समय देना अधिक उचित रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत। शनि का संदेश हमेशा एक जैसा रहता है। कर्म करते रहो, फल समय पर मिलेगा। यदि पिछले महीनों में आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की है, तो भले ही परिणाम अभी छोटे दिखाई दें, लेकिन आने वाले समय में वही प्रयास आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकते हैं। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय बाकी है। 9 जुलाई की शाम के बाद कुछ तुला राशि के जातकों को ऐसा कौन सा संकेत मिल सकता है जो आने वाले कई सप्ताहों की दिशा बदल दे? स्वास्थ्य, यात्रा, विद्यार्थियों, शुभ समय, विशेष उपाय और वह दुर्लभ संकेत जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। अब बात करते हैं उस क्षेत्र की जहां सबसे अधिक लोग गलती कर बैठते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, यात्रा और वह अदृश्य संकेत जो कई बार जीवन की दिशा बदल देता है। यदि आपने इस भाग को ध्यान से समझ लिया, तो संभव है कि आप 9 जुलाई के दिन होने वाली एक बड़ी भूल से स्वयं को बचा लें। तुला राशि वालों, आज का दिन आपको एक बात बार बार याद दिलाएगा कि शरीर और मन दोनों का संतुलन ही वास्तविक सफलता की कुंजी है। यदि मन अशांत होगा तो अच्छे अवसर भी बोझ लगेंगे, और यदि मन स्थिर होगा तो कठिन परिस्थितियां भी रास्ता बन जाएंगी। जो जातक पिछले कुछ दिनों से लगातार काम के दबाव में हैं, उन्हें आज थोड़ी थकान महसूस हो सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई बड़ी समस्या आने वाली है, बल्कि यह संकेत है कि शरीर आपको आराम और संतुलित दिनचर्या की याद दिला रहा है। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और पूरी नींद को नजरअंदाज करना आगे चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तो आज पढ़ाई में मन बार बार भटक सकता है। मोबाइल,
सोशल मीडिया या बेकार की चर्चाएं आपका ध्यान लक्ष्य से हटाने की कोशिश कर सकती हैं। लेकिन यदि आपने आज केवल 2 या 3 घंटे भी पूरे मन से पढ़ाई कर ली, तो उसका परिणाम कई दिनों की अधूरी पढ़ाई से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक तीरंदाज जब निशाना लगाता है, तो वह हर दिशा में तीर नहीं चलाता। वह पहले अपने मन को शांत करता है, लक्ष्य पर पूरी नजर टिकाता है और फिर केवल एक तीर छोड़ता है। वहीं एक तीर लक्ष्य को भेद देता है। लेकिन यदि वह बिना ध्यान लगाए लगातार तीर चलाता रहे, तो शायद एक भी सही जगह न लगे। ठीक यही स्थिति आज विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों की है। कम पढ़िए, लेकिन पूरे ध्यान से पढ़िए। यदि आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो निकलने से पहले आवश्यक दस्तावेज, टिकट और जरूरी सामान एक बार अवश्य जांच लें। जल्दबाजी में छोटी सी भूल बाद में अनावश्यक परेशानी का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय गति से अधिक सावधानी को महत्व दें। अब बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की। आज घर में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। संभव है कि किसी सदस्य की राय आपसे अलग हो। ऐसी स्थिति में अपनी बात शांतिपूर्वक रखना अधिक लाभदायक रहेगा। कई बार बहस जीतने से रिश्ते हार जाते हैं, जबकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः सम्मान भी पाता है और विश्वास भी। प्रेम संबंधों में भी आज स्पष्टता आवश्यक रहेगी। यदि कोई गलतफहमी चल रही है, तो उसे मन में रखने के बजाय शांत वातावरण में बातचीत करके दूर करने का प्रयास करें। अनुमान लगाने से बेहतर है कि सच्चाई जान ली जाए। अब बात करते हैं शनि, राहु और केतु के संदेश की। शनिदेव आज आपको यह याद दिला रहे हैं कि कर्म का कोई विकल्प नहीं होता। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो उसका फल उचित समय पर अवश्य मिलेगा, भले ही उसमें थोड़ी देर क्यों न लगे। राहु का संकेत है कि किसी भी अफवाह, अधूरी जानकारी या बिना पुष्टि की बात पर तुरंत विश्वास न करें। आज यदि कोई समाचार सुने, कोई प्रस्ताव मिले या कोई व्यक्ति आपको किसी निर्णय के लिए दबाव डाले, तो पहले उसकी सच्चाई की जांच अवश्य करें। केतु का संकेत आत्मचिंतन का है। आज कुछ समय अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अनुभवों में छिपा होता है। अब एक बहुत ही रोचक उदाहरण सुनिए। एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है। जब तक मिट्टी को थपकी नहीं मिलती, वह आकार नहीं लेती। जब तक उसे आग में नहीं पकाया जाता, वह मजबूत नहीं बनती। यदि मिट्टी सोचने लगे कि यह कष्ट क्यों मिल रहा है, तो वह कभी घड़ा नहीं बन पाएगी। लेकिन वही मिट्टी जब धैर्य रखती है, तो लोगों के घरों में सम्मान के साथ रखी जाती है। इसी प्रकार शनिदेव की परीक्षा भी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। याद रखिए, हर देरी असफलता नहीं होती और हर कठिनाई दुर्भाग्य नहीं होती। कई बार ईश्वर आपको उस सफलता के योग्य बना रहे होते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होती। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात अभी बाकी है। आगे हम जानेंगे 9 जुलाई के शुभ समय, विशेष उपाय, कौन से कार्य करना लाभदायक रहेगा, किन कार्यों से बचना चाहिए, और अंत में वह अंतिम संदेश जो पूरे दिन की भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष होगा। आज का एक और महत्वपूर्ण संकेत उन तुला राशि के जातकों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से बार बार एक ही प्रश्न अपने मन में दोहरा रहे हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी परिणाम मेरी उम्मीद के अनुसार क्यों नहीं मिल रहे? यदि यह प्रश्न आपके मन में भी आया है, तो आज का दिन आपको एक नई सोच दे सकता है। कई बार जीवन में सफलता मिलने से पहले परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि व्यक्ति स्वयं अपनी क्षमता पर संदेह करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। लेकिन ग्रहों के संकेत यह बताते हैं कि हर देरी का अर्थ रुक जाना नहीं होता। कई बार समय आपको उस अवसर के लिए तैयार कर रहा होता है जिसे संभालने के लिए पहले अनुभव और धैर्य दोनों की आवश्यकता होती है। 9 जुलाई के दिन तुला राशि के कुछ जातकों को किसी पुराने अधूरे काम की याद आ सकती है। यह काम नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, परिवार या किसी व्यक्तिगत लक्ष्य से जुड़ा हो सकता है। यदि ऐसा हो, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय दोबारा व्यवस्थित तरीके से शुरू करने का प्रयास करें। कई बार वही कार्य जो पहले सफल नहीं हुआ था, सही समय आने पर बड़ी उपलब्धि में बदल जाता है। यदि आप अपना कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले उसकी पूरी तैयारी करें। केवल उत्साह के आधार पर नहीं,
बल्कि स्पष्ट योजना के साथ आगे बढ़ें। जितनी मजबूत आपकी तैयारी होगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज का दिन यह सिखाता है कि सफलता केवल बड़े सपने देखने वालों को नहीं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर छोटे कदम को भी पूरी जिम्मेदारी से उठाते हैं। आर्थिक मामलों में भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाना लाभदायक रहेगा। यदि अचानक कोई अतिरिक्त धन प्राप्त होता है, तो उसे तुरंत खर्च करने के बजाय भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उपयोग करने का प्रयास करें। आज बचाया गया धन आने वाले समय में किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा कर सकता है। यदि आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति पुरानी नाराजगी है, तो आज उसे छोड़ने का प्रयास करें। मन में बोझ लेकर आगे बढ़ना कठिन होता है। क्षमा करना हमेशा सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक होता है। शांत मन से लिया गया निर्णय अक्सर अधिक सही साबित होता है। आज ईश्वर आपको यह संकेत भी दे सकते हैं कि अब केवल सोचने का नहीं, बल्कि कार्य करने का समय है। जो लक्ष्य आपने अपने मन में तय किया है, उसकी दिशा में पहला कदम उठाइए। छोटा कदम भी आपको मंजिल के पहले से अधिक करीब ले जाएगा। आने वाले दिनों में आपकी निरंतर मेहनत और अनुशासन ही आपके सबसे बड़े साथी बनेंगे, और यही आदतें भविष्य की सफलता की मजबूत नींव रखेंगी। अब अंत में बात करते हैं उस अंतिम संदेश की, जो 9 जुलाई के दिन तुला राशि के प्रत्येक जातक के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों के संकेत बताते हैं कि आज का दिन केवल भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का है। यदि आपने धैर्य, अनुशासन और विवेक को अपना साथी बनाया, तो धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे सकती हैं। कई बार जीवन में सबसे बड़ी सफलता शोर मचाकर नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे सकारात्मक बदलावों के रूप में प्रवेश करती है। यदि आज कोई नया अवसर आपके सामने आए, तो उसे उत्साह के साथ स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि सोच समझकर लिया गया एक निर्णय भविष्य की कई परेशानियों से बचा सकता है। धन से जुड़े मामलों में भी सतर्कता आवश्यक रहेगी। बिना पूरी जानकारी या केवल दूसरों की सलाह पर निवेश करने के बजाय तथ्यों की जांच करें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। आज आपकी वाणी भी आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है। यदि आप मधुर और संयमित शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो बिगड़ते हुए संबंध भी सुधर सकते हैं। वहीं कठोर शब्द छोटी सी बात को बड़े विवाद में बदल सकते हैं। माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करना आज आपके लिए विशेष रूप से शुभ माना जाएगा। उनका आशीर्वाद मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकता है। यदि कई दिनों से कोई कार्य अधूरा पड़ा है, तो आज उसे पूरा करने का प्रयास करें। अधूरे काम पूरे होने से न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि नए कार्यों के लिए भी रास्ता साफ होगा। साथ ही अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। छोटी छोटी बचत भी भविष्य में बड़े काम आ सकती है। अपने स्वास्थ्य को भी हल्के में न लें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए हैं और दिनचर्या को संतुलित रखने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य ही हर सफलता की पहली सीढ़ी होता है। यदि आज आपको मंदिर जाने का अवसर मिले, तो भगवान गणेश, माता दुर्गा और शनिदेव का श्रद्धापूर्वक स्मरण करें। श्रद्धा के साथ ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें और अपने कर्मों में ईमानदारी बनाए रखने का संकल्प लें। यही संकल्प आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। याद रखिए, राशिफल संभावित ग्रह संकेतों की जानकारी देता है, लेकिन आपके जीवन की वास्तविक दिशा आपके कर्म, आपके निर्णय और आपकी निरंतर मेहनत तय करते हैं। इसलिए आत्मविश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और हर परिस्थिति का सामना धैर्य के साथ करें। अगर आपको आज का 9 जुलाई तुला राशि राशिफल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय मां दुर्गा, जय शनिदेव, और यह भी बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको हर दिन वास्तविक पंचांग और ग्रहों की स्थिति पर आधारित राशिफल सबसे पहले मिलता रहे। ईश्वर करें 9 जुलाई का यह दिन आपके जीवन में सुख, शांति, सही निर्णय, उन्नति और नई सकारात्मक शुरुआत लेकर आए। जय श्री गणेश, जय माता दुर्गा।
जय शनिदेव। नमस्कार तुला राशि वालों, आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।